हेलो। आज का हमारा क्वेश्चन है गिग्स फॉर गिग्स का 5वां नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट परम्यूटेशन। इस क्वेश्चन में ये है कि हमें एक एरे दिया रहेगा और उसमें नेक्स्ट परम्यूटेशन बताना है। पहला को परम्यूटेशन बताते हैं। परम्यूटेशन मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं कि कोई डिजिट दिया है, 1 2 3 मान लेते हैं, तो इसके कितने हो सकते हैं, आउटकम हो सकते हैं कि इसको रीअरेंज करके कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो पहले 1 2 3 हो गया, तो हम लोग 1 से 1 हो गया पहले, तो फिर हम लोग 2 1 3 भी लिख सकते हैं। फिर ये 3 है, फिर ये 2 3 1 भी लिख सकते हैं। फिर वैसे ही हम लोग 3 2 1 भी लिख सकते हैं। और भी हो सकता है, 3 1 2 भी हो सकता है। ये हो गया। तो 1 2 3 का 2 से ये हो गया, 3 से ये हो गया, तो 5 बनता है। अगर 3 डिजिट का है तो उससे 5 बनेगा। ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि परमुटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि कितने, जैसे कि 3 डिजिट के हैं, तो किसके, तीन ही डिजिट के, इन्हीं तीनों डिजिट के हेल्प से और कितने वैल्यू बन सकते हैं, मतलब कि इनके अलग अलग फॉर्म कितने हो सकते हैं सिर्फ इन्हीं तीनों डिजिट को मिला के। सिर्फ तीन नहीं, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट होंगे तो उनके ही अरेंजमेंट से क्या क्या नया बन सकता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमें एक एरे दिया होगा। मान लेते हैं कि 2 4 1 7 5 0। ठीक है। तो इनको मिला के हम लोग किस तरीके से एक अरेंजमेंट बनाए, इसके नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या होगा। तो जैसे कि 1 हो गया पहले, तो इसके अलावा 1 का और कुछ वैल्यू हो सकता है। तो हाँ, 1 2 1 3 2 भी हो सकता है एक। इसका एक वैल्यू ये भी हो सकता है 1 3 2। ठीक है। इसके अलावा इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है। सॉरी, छूट गया था ये बताना। तो उसी हिसाब से हमें बताना है कि इसका नेक्स्ट वैल्यू क्या हो सकता है। जैसे कि इसके, ये 1 2 3 के बाद 1 3 2 लिख सकते हैं। उसके नेक्स्ट वैल्यू जो कि सिर्फ इन्हीं तीनों को लेके बने, फिर उनके नेक्स्ट वैल्यू 2 1 3, उसके बाद का वैल्यू 2 3 1, उसके बाद का 3 1 2 होगा, उसके बाद 3 2 1 होगा। ठीक है। तो हमें उस हिसाब से इसका वैल्यू बताना है कि इसके बाद कौन सा रीअरेंजमेंट करके बन रहा है। तो अगर दोबारा आपको बता, तो जैसे कि 1 2 3 हो गया, फिर 1 3 2 हो गया, फिर 2 1 3 हो गया, फिर 2 3 1 हो गया, और 3 1 2 और 3 2 1। तो अगर यहाँ पे नोटिस किया जाएगा तो ये ग्रेटर एलिमेंट है जो कि लास्ट में, तो सबसे बड़ा एलिमेंट ये रहा। फिर उसके बाद देखा जाए तो ये है ग्रेटर एलिमेंट, और उससे छोटा वाला एलिमेंट ये रहा, है ना। तो फिर उसके बाद ये देखा जाए तो ये 2 आ गया इस साइड, ये 1 आ गया बीच में, और ये 3 आ गया लास्ट में। ठीक है। अगर नोटिस किया जाए तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो ग्रेटर एलिमेंट है उसके बाद से वो रिवर्स हो रहा। ठीक है। यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो यही है। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 7 है, तो ये ग्रेटर एलिमेंट है इस साइड से। ये राइट साइड से जो सबसे ग्रेटर एलिमेंट है वो 7 है, और इस साइड से जो है वो 1 है। ठीक है। तो इसको रिवर्स कर देंगे हम लोग 0 के साथ। ठीक है। इसको इसके साथ रिवर्स कर देंगे, सॉरी, 0 के साथ नहीं करेंगे, जो इससे बड़ा एलिमेंट होगा उसके साथ रिवर्स करेंगे। तो 1 से बड़ा एलिमेंट 5 है, तो 5 से रिवर्स करेंगे, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, और 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 7 हो गया, फिर 0 हो गया, और फिर इन तीनों का है सो हम लोग रिवर्स कर देंगे। तो 0 1 7 2 4 5। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट परमुटेशन। तो इसमें हमें यही होगा नेक्स्ट परमुटेशन। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें कैसे हो रहा, तो जैसे कि ये 1 2 3 हुआ, तो फिर ये बड़ा एलिमेंट हो गया, इससे छोटा एलिमेंट ये रहा। ठीक है। तो इसको इसके साथ स्वैप कर देंगे। जैसे कि, हाँ, राइट साइड से सबसे बड़ा एलिमेंट यही है, और लेफ्ट साइड से बड़ा, छोटा एलिमेंट, या फिर, हाँ, छोटा एलिमेंट मान लो, या फिर लास्ट एलिमेंट यही है। तो ये फिर 2 हो गया, तो इसको एक्सचेंज कर देंगे इसके साथ। तो ये हो गया 1 3 2। और उसी के साथ देखा जाए जब 2 1 3 हो रहा तो कैसे हो रहा, तो फिर यहाँ पे ये हो रहा है कि ये 3 आ गया, ये हो गया बड़ा एलिमेंट, और ये हो गया छोटा एलिमेंट। ठीक है। तो
इससे बड़ा कौन है? तो 2 है। तो 2 है, सो इससे रिवर्स हो गया और 2 की जगह पे ये हो गया, तो 2 हो गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 3 1, और इन दोनों का रिवर्स हो गया तो 2 1 3। तो इस तरीके से हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर दूसरा एग्जांपल ले आपको बताने के लिए, तो 3 4 2 5 1। अगर इसमें देखा जाए तो ये राइट साइड से देखा जाए तो सबसे बड़ा एलिमेंट ये है, उसके बाद ये छोटा एलिमेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इधर का लास्ट एलिमेंट, तो ये हो गया, इसको चेंज कर देंगे, इससे बड़ा एलिमेंट कौन है? तो ये 5 है, ठीक है। तो ये इसी चेंज हो जाएगा, तो 3 4 5 2 1। अब बचा ये, तो यहाँ तक शॉर्ट हो गया, फिर ये दोनों बचा, तो इसको रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स करेंगे तो 3 4 5 और 1 2। तो ये हो गया हमारा परम्यूटेशन वैल्यू। तो अब आते हैं कोडिंग पार्ट्स। कोडिंग पार्ट को अगर समझ नहीं आया तो कोडिंग पार्ट में आपको क्लियरली समझ में आएगा आपको। तो आइए अब आते हैं कोडिंग पार्ट पे। कोडिंग पार्ट में हम सबसे पहले एरे का लेंथ निकाल लेंगे। एरे का लेंथ निकालने के बाद हम लोग को पहले ये चेक करना है कि राइट साइड से जो भी होगा हमें वो ग्रेटर एलिमेंट मिलना चाहिए। तो उसके लिए एक लूप चला लेंगे। तो हो सकता है कि वो लास्ट एलिमेंट ही सबसे बड़ा हो, तो वो चीज़ हम चेक नहीं करेंगे, लास्ट एलिमेंट को चेक नहीं करेंगे, उसके पहले वाले एलिमेंट को बस चेक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं आई नाम से, जो कि चलेगा कहाँ तक से शुरू होगा, तो वो लास्ट सेकेंड एलिमेंट से शुरू होगा। तो n वैल्यू हो गया पूरा लेंथ, उसमें से -1 करेंगे तो एरे का लास्ट इंडेक्स वैल्यू हो जाएगा, और फिर n-2 करेंगे तो उसके पहले वाला वैल्यू हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे n-2 करेंगे, और फिर हम लोग अपना लूप चलाएंगे जो कि जीरो से के तरफ लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये i जो होगा अपना, सो जीरो से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए जीरो के। और साथ साथ में ये भी चेक करना है, साथ साथ में हमें ये भी चेक करना होगा कि जो अपना एरे है वो आ, पहले सबसे बड़ा एलिमेंट हो, मतलब कि लेफ्ट साइड जब जो जा रहा है तो फिर उस तरफ से वो बड़ा एलिमेंट हो। अगर कोई छोटा एलिमेंट आता है तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाए। अगर वैसा है तो फिर ये दोनों लूप साथ ही चलेगा, बराबर हो या फिर बड़ा हो तब तक वो लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमें चेक करना है, तो इसमें इतना ही चेक करना है। और साथ में अपना आई है सो चेक घटते जाएगा अगर कोई बड़ा एलिमेंट है तो, अगर नहीं है तो वो वहाँ पे रुक जाएगा। तो यहाँ पे इसका चेक करने का मतलब है, जैसे कि अपना जो इंडेक्स वैल्यू आया, क्या वो जो उससे उसके बाद वाला एलिमेंट है, क्या वो उससे बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा है तो ही उस तरफ मूव करेगा, अगर नहीं है तो फिर वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इतना चेक होने के बाद फिर उसके बाद ये भी चेक करेगा कि अपना आई कहीं जीरो के बराबर, या फिर आई जो है सो जीरो तो नहीं हो गया। तो उसके लिए एक ये लगा देंगे स्टेटमेंट। और अगर अपना आई जीरो से बड़ा है या फिर जीरो के बराबर है तो एक और वेरिएबल बना लेंगे जिसका नाम हम लोग जे वेरिएबल रख लेंगे, और उसका लास्ट इंडेक्स पे उसको रख देंगे। और फिर तब तक उसको चलाएंगे जब तक उसको राइट साइड से नहीं, उसको भी लेफ्ट साइड से, राइट साइड से चलाएंगे। तब तक चलाएंगे जब तक हमारा वो बड़ा वैल्यू मिल नहीं जाता। तो अपना एरे का वैल्यू निकलेगा जो कि चलेगा लास्ट इंडेक्स से, और फिर चेक किया जाएगा कि जो अपना वैल्यू है क्या वो सबसे बड़ा है कि नहीं। ओके, शायद अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आपको समझाते हैं। तो इसमें हमें जो भी पहले वैल्यू आया था, मान लेते हैं कि सबसे बड़ा वैल्यू जो लेफ्ट साइड से आया था, तो वो निकाले थे। उसके बाद हम लोग ये चेक कीजिए कि आई का वैल्यू जीरो से बड़ा तो है ना। चेक करने के बाद अगर बड़ा है तो उसमें एक हम लोग जे वेरिएबल बना लिए जिसका लेंथ एरे के लेंथ के बराबर रख लिए हैं। उसके बाद उसको उल्टा चला रहे हैं कि उसका जो इंडेक्स आई है, एरे का जो इंडेक्स आई पे जो वैल्यू है, क्या वो सच में जे के वैल्यू से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो फिर उसको रिवर्स उसको फिर हम लोग स्वैप करेंगे, जो अपना आई का वैल्यू आया
और जो जे का वैल्यू आया दोनों को स्वैप करेंगे। स्वैप करने के लिए एक मेथड बना लेंगे जिसमें हम लोग अपना आईडी भेजेंगे और आई भेजेंगे और जे भेजेंगे, ठीक है। स्वैप हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हमें लास्ट में स्वैप करने के बाद रिवर्स ही करना है, तो अपना नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा रिवर्स। तो रिवर्स करने के लिए अपना एरे भेज देंगे, फिर अपना इंडेक्स वैल्यू भेज देंगे जो हमें रिवर्स करना है, और फिर लास्ट वैल्यू भेज देंगे। तो वहाँ तक वो रिवर्स हो जाएगा जहाँ तक जिससे वो चेंज हो गया था, स्वैप हो गया था, उसके बाद का वैल्यू हमें रिवर्स करना है। तो अब हम लोग दो मेथड बना लेते हैं। पहला मेथड हो जाएगा रिवर्स करने के लिए, या फिर हाँ, पहले रिवर्स करने के लिए मेथड बना लेते हैं पब्लिक वॉइड रिवर्स, जिसका वैल्यू इंटीजर ऑफ एरे ई आर आर, साथ में उसका लेंथ होगा स्टार्टिंग वैल्यू, और फिर उसका लास्ट वैल्यू इंट लास्ट या फिर इंडी रख लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग लास्ट वैल्यू तक चेंज करना है, तो हम लोग चेंज करेंगे जब तक वो लास्ट पे ना पहुंच जाए। तो अगर आपको ऐसे लिखना हो तो ये प्लस प्लस साथ में लिख दिए, इससे हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही रहता है, बस देखने में अच्छा लगता है, प्रोफेशनल की तरह लगता है, इसलिए अगर आपको समझ में ना आया तो हम इसको हटा देते हैं, नीचे लिख देंगे तो आपको समझ शायद ज़्यादा अच्छा से आए। स्टार्ट प्लस प्लस, अपना ये प्लस कर देंगे और साथ में इंड माइनस माइनस, क्योंकि यही दोनों आपस में स्वैप हो रहा है ना, उसके बाद ये दोनों आपस में हो जाएंगे तो फिर उसके आगे वाले वैल्यू एक्सचेंज होंगे एक दूसरे से। अब इसमें रिवर्स मेथड स्वैप मेथड होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक एरे दे रहे हैं, आई का वैल्यू दे रहे हैं और फिर जे का वैल्यू दे रहे हैं। इसमें हम लोग एक टेम्पोररी वेरिएबल टेम्पो बना लेते हैं, जिसे हम लोग इंडेक्स ऑफ आई रख देंगे, और फिर इंडेक्स ऑफ आई पे वैल्यू रख देंगे इंडेक्स ऑफ जे का वैल्यू। बस हो गया, इतना ही से करना था। अब अगर आपको शायद यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो इसके लिए हम आपको दोबारा बता देते हैं। इसे हम लोग ये किए हैं कि जैसे कि हम लोग पहले आई का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकाली राइट साइड से, कि राइट साइड से जैसे कि हमें 0 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है। तो इसमें राइट साइड से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो ये होगा। इसके बाद हमें छोटा वैल्यू ये मिला, और फिर दोबारा हम लोग ये लगा के चेक किए कि अपना जो अगर अगर आई का वैल्यू है, अगर आई से बड़ा है या फिर आई 0 के बराबर है, तो अपने जे का वैल्यू एक रख लिए, जो कि ये चेक कर रहा है कि हाँ, ये चेक कर रहा है कि अपना जो जे का वैल्यू है, जैसे कि जे का वैल्यू बोल रहे हैं, अपना जो आई का वैल्यू है, ये जो हुआ वैल्यू, नहीं, 7 जो वैल्यू है उसे वो लास्ट इंडेक्स का वैल्यू जे हो गया, ठीक है। एक दूसरा वैल्यू लेना है जिसके में लास्ट इंडेक्स का वैल्यू जे मान लिए,
उसके बाद उसमें एक वाइल लूप चलाया। वाइल लूप में ये किए हैं कि जो भी लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू है वो चेक ये कर रहा है कि अपना जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू है क्या वो छोटा है ना एरे ऑफ इंडेक्स आई से, और जे माइनस वन करते गए और उसके बाद स्वैप कर दिए। तो स्वैप करने का ये हो गया कि 0 स्वैप हो जाएगा 7 से, और उसके बाद 5 बच जाएगा। तो इतना ही करना था इसे। अब कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए हमारा वैल्यू सेम आ गया है। थैंक यू टाइम देने के लिए।